Hello, my young ones. How are you all? I hope you all are doing great. Today we will start our new book, Grammar Pathways, Class 1 by Children Voice Publication. So, my dear kids, today we will start our new chapter number 7, Articles और use of a and the. हम इन्हें articles बोलते हैं. ओके, सो हमारा चैप्टर का नाम है ए एंड द. तो चलिए, वी यूज द वर्ड ए एंड बिफोर नाउन्स. तो हम ए और एंड कहाँ यूज करते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, इन्हें आर्टिकल्स बोलते हैं और हम कहाँ इनका यूज करते हैं. सो हम ए और एंड का यूज करते हैं बिफोर नाउन्स. जब भी हम किन्हीं नाउन्स की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम उनके आगे ए और एंड ज़रूर लगाते हैं. बट हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि हम कौन से नाउन के आगे ए पुट करेंगे और कौन से नाउन के आगे हम ए एंड पुट करेंगे. सो बिफोर अ सिंगुलर नाउन आर्टिकल ए इज ऑलवेज यूज. तो जब भी हम किसी सिंगल चीज़ की बात करेंगे तो हमेशा हम उसके आगे ए का यूज़ करेंगे. It is used before the words that begin with consonant sound. और जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होते हैं हम उनके आगे भी ए का यूज़ करते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. हमने अपने चैप्टर्स में सेकंड चैप्टर में हमने वॉवल साउंड्स पढ़े थे, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे. तो हाँ, कॉन्सोनेंट्स के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, ए, और हमारे वॉवल्स के आगे हम क्या यूज़ करेंगे. चलिए अभी देखते हैं हम वॉवल्स के आगे क्या यूज़ करेंगे. तो आपको बस ये याद रखना है कि ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं और उनके आगे हमेशा हम ए का यूज़ करेंगे. कॉन्सोनेंट साउंड वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनके आगे ए आएगा. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ ए. तो चलिए, ए बल्ब, एक सिंगल चीज़ की बात कर रही है तो हमने ए यहाँ पे यूज़ करा और कॉन्सोनेंट साउंड है. ए फिश हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है और हमारी सिंगल आइटम है. ए हॉर्स, ए डॉग, आ टेलीविज़न, आ निडल, आ मैन, आ वॉच. तो सब में हमारे कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स हैं और सिंगल आइटम है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज़ करा है. ऑलवेज रिमेंबर, ए इज ऑल्सो यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल बट हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड. जैसे कि ए वहाँ भी यूज होता है जो स्टार्ट तो हो रहे हैं वॉवल से बट उनकी साउंड कैसी है, कॉन्सोनेंट साउंड है. जहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड साइलेंट होता है. एग्जाम्पल, ईव, वन आइड, वन. तो यहाँ पे हमारी कौन सी साउंड है, ओ की साउंड नहीं है. हमारा स्टार्ट हमारा वोवल से है, ओ एन ई, वन, बट साउंड कौन सी है, वन. देखिए डब्ल्यू की साउंड आ रही है तो कॉन्सोनेंट साउंड है. यहाँ पे स्टार्ट वॉवल से है बट साउंड कॉन्सोनेंट की है. यहाँ पे हमें देखना है कि साउंड कॉन्सोनेंट होनी चाहिए. तो कॉन्सोनेंट साउंड में हम ए का ही यूज़ करेंगे चाहे फिर वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो. चलिए आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ एन. आर्टिकल एन इज ऑलवेज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन. हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है. It is used before a word that begins with vowel sound. Begin with vowel नहीं है, begin with vowel sound. तो vowel sound से जो words begin होते हैं वहाँ पे हमारा क्या आता है, and का use हम करते हैं. So आ जाते हैं हमारी एग्जाम्पल पे. Look at the following pictures and understand the use of an. An apple, an ant, an egg, an eagle. कौन सी साउंड है सब जगह, कॉन्सोनेंट नहीं, हमारी वॉवल साउंड है. an ice cream,
वॉवल साउंड है और सिंगल चीज है। एन इंक पॉट वॉवल साउंड है, सिंगल चीज है। एन ऑस्ट्रिच वॉवल साउंड है, सिंगल चीज है। एन एक्सरे वॉवल साउंड है और सिंगल चीज है। चलिए अभी इससे पहले हमने ए में पढ़ा था कि चाहे कोई वर्ड हमारा वॉवल से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड उसमें कॉन्सोनेंट की आ रही है, जैसे हमने पढ़ा था वन आइट, तो वहां पे जो साउंड थी वो व साउंड थी जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहां पे हमने ए का यूज करा था। सेम रूल बच्चों हमारा एन में भी लग जाता है। अगर कोई लेटर स्टार्ट तो हो रहा है हमारा किससे, कॉन्सोनेंट से, बट साउंड आ रही है वॉवल की, ठीक, साइलेंट होता है ना, कहते हैं ना कि एच साइलेंट है, तो वहां हम एन का यूज करेंगे। एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ साइलेंट लेटर। फॉर एग्जाम्पल एन आर, एच साइलेंट है बच्चों, यहाँ पे हम इसे आर बोलते हैं, तो साउंड अ वॉवल साउंड आ रहा है। एन ऑनर, ऑनर में हमारा एच साइलेंट होता है और साउंड आता है ऑनर, तो इसलिए एन का यूज होगा। इन दीज वर्ड्स एच इज साइलेंट बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट बट हैविंग अ वॉवल साउंड, और ऐसे वर्ड जो बिगिन तो हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से बट साउंड उसमें वॉवल्स की ही आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एमपी, एमपी, तो यहाँ पे सबको क्या लग रहा है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं ये एमपी, यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, देखिए है ना, स्टार्ट हो रहे हैं हमारे किससे, ये कॉन्सोनेंट से, पर साउंड आ रहा है यहाँ पे हमारा वॉवल का, तो यहाँ पे हमारा एक्सरे, एक्सरे, देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक्सरे, एक्स से, बट एक्स तो ई एक्स जो है हमारा, तो यहाँ पे हमारा एन का यूज होगा। तो दोनों जगह हमारा रूल सेम है बच्चों कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट तो हो रहा है कॉन्सोनेंट से बट साउंड आ रहा है वॉवल का, तो हम एन यूज करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि स्टार्ट वॉवल से हो रहा है बट साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, तो हम साउंड पे ध्यान देंगे यहाँ बच्चों, तो हम ए यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि साउंड कौन सा आ रहा है। सो नेक्स्ट इज दी, यूज ऑफ दी। दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, दी गंगा, दी कावेरी, माउंटेन रेंज, दी हिमालयाज, दी माउंट एवरेस्ट, फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, दी ताजमहल, दी इंडिया गेट, natural bodies, the sun, the moon, religious books, Gita, Ramayan, names of newspaper, musical instrument, इन सब के आगे हमारा दी यूज होता है। चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, पुट ए और एन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच वर्ड। तो हमें क्या करना है, हमें इनमें ए और एन लगाना है। तो चलिए आ जाते हैं। एप्पल हमारा स्टार्ट हो रहा है वोवल से और साउंड भी वोवल की है, यहाँ पे आएगा ए एन एन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वोवल साउंड वर्ड्स के आगे हम एन का यूज करते हैं। बॉल, ए बॉल। डक, ए डक। इंजीनियर हमारा स्टार्ट भी वोवल से हो रहा है और साउंड भी वोवल की है, एन। पेन, ए पेन। हाउस, ए हाउस। जग, ए जग। कंगारू, ए कंगारू। So I have done for you and remaining you will do in your homework. Fill in the blanks with A, N or D. Have you read? हमारी क्या है, रिलीजियस बुक है, तो यहाँ पे आएगा दी रामायण। डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा, अर्थ की बात हो रही है, दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। ओके, आई बॉट डैश एंड डैश पेयर ऑफ शूज। आई बॉट एन, क्योंकि वॉवल साउंड है, एंड
dash and a pair of, I bought an urn and a pair of shoes. So 3 I have done for you kids, and next 4 you will do in your homework. Study the articles and try to solve these fill in the blanks. Each of the given sentences have a mistake. Circle the mistake and write the correct sentences. So 4 I will do and the rest you will do in your homework. My brother has an black shirt. So an is mistake here. It is consonant sound word and we do not use an before it. We have to use a before black shirt because it's a consonant sound word. The moon revolves around our earth. नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, natural body है, यहाँ पे आ जाएगा the earth. A young woman meets a old man. No, this is vowel sound word और vowel sound words में हम क्या use करते हैं? an. She ate a egg with a spoon. No, she ate an egg with a spoon. So these are the corrections in the 4 first sentences and rest you will solve in homework. Look at the pictures given below. Tick the correct article. आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और आपको करेक्ट आर्टिकल्स पे टिक करना है. तो चलिए पढ़ते हैं. He is a doctor और an doctor. He is a doctor. हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है. She is a beautiful girl और she is an beautiful girl. She is a beautiful girl. So हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है. He is an policeman और a policeman. He is a policeman. Okay, so kids, the remaining question you will solve in your homework. Thanks for watching.